वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम ये जानेंगे कि आपके पार्टनर का आने वाले टाइम में अगला एक्शन क्या होगा। ये कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ हफ्ते भी हो सकता है। तो आपके जो भी पार्टनर हैं, चाहे आपका उनके साथ हाल फिलहाल में कोई भी सिचुएशन चल रहा है, कांटेक्ट है, नहीं है, बातें नहीं हो रही या डेली बातें हो रही हैं, तो वो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपके साथ क्या रेजोनेट करता है। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि आपके समवन स्पेशल, आपके लवर का या किसी ऐसे पार्टनर का जिसका आपको इंतज़ार है, वो अगले आने वाले टाइम में आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल है, कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल, थर्ड जेंडर सेक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको फोकस करना है पार्टनर पर और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। जब भी आप कोई टारो वीडियो देखते हो, सुनते हो, सबसे पहले अपने आप को शांत रखा करें। कई बार क्या होता है, रीडिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई होती, हम टाइटल को देख के पहले ही नेगेटिव हो जाते हैं कि पता नहीं ये होगा भी या नहीं। तो जैसा सोचोगे वही अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है और ये प्रूवन है। तो यहाँ सबसे पहला जो कार्ड आया है वो आपके रिश्ते में ऐसा दिखा रहा है कि या आपने इस रिलेशन पर अपनी उम्मीद को खो दिया है, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो जितना भी सब्र रखने का या हिम्मत रखने का फैसला कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा उनके अंदर इस बात का डर बैठ गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में आपके पार्टनर के साथ हो सकता है पिछले कुछ हफ्तों से कांटेक्ट बिल्कुल ना हो, और दूसरे सिनेरियो में वो लोग आते हैं जिन लोगों का अपने पार्टनर से कांटेक्ट तो है, लेकिन वो कांटेक्ट आपके साथ इस तरह से करते हैं कि जब उनका दिल करता है आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। कुछ दिन बहुत अच्छा रहता है रिलेशन, रोमांटिक बातें होती हैं, लविंग बातें होती हैं, फ्यूचर को लेकर प्लानिंग होती है, आपके साथ डिस्कशंस होती हैं। लेकिन जब भी आप इस इंसान से उन बातों को लेकर ये कहते हो कि प्लीज़ कुछ करके दिखाओ, कि केवल बातें ही करते रह जाओगे, तो आपको पता लगता है कि सामने वाला अभी भी आपको सिर्फ बातों से ही खुश कर रहा है या कर रही है, लेकिन उनका कोई आपको एक्शन नज़र नहीं आता। तो कुछ लोगों के लिए तो क्लियर है कि आपके पार्टनर अपने आप को किसी सिचुएशन से रिलीज़ कर रहे हैं। ये सिचुएशन इनकी फैमिली से रिलेटेड, इनके करियर से रिलेटेड, इनके खुद से रिलेटेड या इनके दोस्तों से रिलेटेड हो सकती है। लेकिन कुछ ना कुछ इनकी लाइफ से ना रिलीज़ होने वाला है, कुछ छूटने वाला है, कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, या फिर ये किसी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने वाले हैं। अभी आजकल में आप लोग बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ फील कर रहे हो, आपको एंजल नंबर्स भी बहुत दिख रहे होंगे, खासकर उन लोगों की जिनको स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में जानकारी है। और ये जो एंजल नंबर्स होते हैं, हमें कुछ भी अगर बार बार दिखता है, नंबर ऑफ टाइम्स दिखता है, रेपिटेडली दिखता है, तो उसका कोई रीज़न होता है। तो आपकी अवेकनिंग चल रही है। अगर ये नंबर आपके साथ बार बार दिख रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा भाई मुझे ये नंबर क्यों दिख रहे हैं, आप परेशान हो जाते हो। कमेंट सेक्शन में भी ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम कई टाइम से हमें 333, 777, 222, 111, 555, 999, 111 इस तरह के नंबर दिख रहे हैं, मैम इसका मतलब बताएं। तो सबसे बड़ा इन सभी नंबर्स का जो मतलब होता है, ये डिवाइन नंबर्स होते हैं, एंजल नंबर्स होते हैं। हर नंबर एक एनर्जी को कैरी करता है, हर नंबर का एक अलग मतलब है। लेकिन कंक्लूजन के तौर पर, निष्कर्ष के तौर पर, इन नंबर्स का दिखना ये बताता है कि आपकी लाइफ में ना स्पिरिचुअल
ग्रोथ है, आप किसी तरह की अवेकनिंग पर हो, किसी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आपकी अध्यात्म की यात्रा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और जब भी अध्यात्म की यात्राएं शुरू होती हैं तो हमें अपने जीवन की रियलिटी सामने आनी स्टार्ट हो जाती है। हिडन चीज़ें सरफेस पे आती हैं, छुपी हुई चीज़ें बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। वो चाहे छुपे हुए रिश्ते हों, झूठे रिश्ते हों, झूठा प्यार हो, किसी तरह की ऐसी सच्चाई जो आपके सामने यूनिवर्स लाना चाह रहे हैं और आप उस सच्चाई को फील नहीं करना चाहते, फेस नहीं करना चाहते। तो अक्सर स्पिरिचुअल कनेक्शंस में ना बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आते हैं। बहुत लोगों को लगता है स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत रोमांटिक, लविंग, केयरिंग और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आते हैं। नो डाउट ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, लेकिन उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, इन एंड आउट रिलेशन होता है। और ये सब हमारे बेटरमेंट के लिए होता है। हमारे अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं, हमें किस तरह से भगवान निखारना चाहते हैं, हमें किस तरह से भगवान ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में केवल प्यार, मोहब्बत, रिलेशन, शादी, बच्चे, फ्यूचर, इस चीज़ के लिए धरती पर नहीं आए। आपका इनसे एक अलग पर्पस है। आपको एक साइड पर रिलेशन देखना है, शादी देखनी है, गृहस्थी देखनी है, फैमिली लाइफ देखनी है, लव रोमांस देखना है, फ्रेंडशिप्स देखनी है, कनेक्शंस देखने हैं, और दूसरी तरफा आपको अध्यात्म से जुड़ना है। लोगों को आपने हील करना है, लोगों को गाइड करना है। आप ही की तरह बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही। आप उनको मोटिवेट करोगे, आप उनको इंस्पायर करोगे, आप उनके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करोगे, आप उनके टूटे हुए आत्मविश्वास को, उनकी विल पावर को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये आप कैसे करोगे? जब आप अपनी सोल यात्रा पर चलना शुरू कर दोगे। तो इस पर्सन को क्या लगता है कि आप एक बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग के रूप में इनकी लाइफ में आए थे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आए हैं जिनको देखकर क्लियरली पता लग रहा है कि आप में से 60 to 70% लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी है। आप लोग ऑलरेडी आध्यात्मिक हो, तभी तो आप टैरो रीडिंग देखने आए हो, तभी आपका इंटरेस्ट इन गूढ़ विद्याओं में, इन दुनिया के छुपे हुए रहस्यों में। ये जो विद्या है, टैरो भी एक तरह से साइंस है, ये भी एक तरह से एनर्जीज, आपकी लाइफ की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आउटकम हैं, और इस दुनिया में क्या चल रहा है आपको कैसे पता लगेगा जब तक आप अंदर से अध्यात्म की यात्रा पर चल नहीं पड़ोगे। तो आपको अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है। मेरी बातें थोड़ी डीप हैं, इंटेंस हैं, केवल उन्हीं लोगों को समझ आएंगी जो समझना चाहते हैं। लेकिन जिनको सिर्फ फीलिंग जाननी है, करंट एक्शन जानना है पार्टनर का, वो आएंगे, वीडियो को बीच बीच में से स्किप करेंगे। मतलब की बात उनको जो लगेगी कि हाँ पार्टनर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, उसको सुनेंगे और फिर वीडियो को कंप्लीट करके किसी और चैनल की वीडियो देखने चले जाएंगे। और फिर उनके कमेंट आते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, मैम पार्टनर के साथ रीयूनियन नहीं हो रहा, हम पिछले 6 महीने से वीडियो सुन रहे हैं, हमारी लाइफ में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो मेरे भाई और मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, मैं ये वीडियो आप लोगों को केवल ज्ञान बांटने नहीं आती, आपका मार्गदर्शन करने के लिए लेकर आती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो गाइडेंस मिलती है वो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो है ही स्पिरिचुअल। जब तक आपकी सोल सर्चिंग नहीं होगी, जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होगी, आपकी हीलिंग नहीं होगी, आप ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं एक्सेप्ट करोगे, आप कैसे किसी पार्टनर को अपनी लाइफ में दोबारा मैनिफेस्ट कर पाओगे? नहीं तो आप इसी चक्रव्यूह में, इसी जाल में फंसे रह जाओगे जो इन एंड आउट वाला एक चक्रव्यूह चल रहा है। मतलब एक साइकिल है,
कभी पर्सन आ गए लाइफ में, कभी चले गए, कभी आप उनकी लाइफ में आ गए, फिर आप चले गए। कभी दोनों का कनेक्शन इतना रोमांटिक है, डीप है, सेक्सुअल इंटीमेसी है, एक दूसरे को लेकर जेलस है, पॉजेसिवनेस है, को डिपेंडेंसी है कि नहीं ये तो मुझे प्यार करता है और मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इसको किसी और का होने नहीं दूंगी, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बट आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना कहीं से। तो वो शुरुआत क्या है, आप अपने आप से स्टार्ट करो। आपके पार्टनर का अगला एक्शन ये दिखता है कि आपके पर्सन में ना कहीं इस रिश्ते को लेकर दुविधा है। मन में दो तरफा विचार आते हैं। कई बार इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी पावर में आ गए हो, आप स्ट्रांग हो गए हो, आप ब्लंट हो गए हो, आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर है। हो सकता है आपने इस पर्सन को लास्ट टाइम जब भी बात हुई या पिछली मुलाकात जब भी आपकी इनके साथ हुई, आपने बहुत ही क्लियरली इस पर्सन को कुछ बातें बताई होंगी और साथ में इनसे जवाब मांगा होगा कि मैं आपको इस रिलेशन में कितने और मौके दूं। आखिरकार मुझे भी एक दिन अपनी लाइफ को सीरियसली सोचते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बातें मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, आपके जो कार्ड्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की कार्मिक एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके कार्मिक हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। बहुत कम लोगों के लिए आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम एनर्जी है। तो ये पर्सन आपको अगर कांटेक्ट करते हैं तो यहाँ कुछ नंबर्स आए हैं। मैं अपने टैरो रीडिंग में नंबर्स को भी इम्पॉर्टेंस देती हूँ क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और नंबर्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। अंक ज्योतिष एक अपने आप में एक बहुत गूढ़ विद्या है। अंकों के आधार पर किस्मत के सितारे, आपकी लाइफ का पर्पस, आपकी डेस्टिनी, आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, एनर्जीज़ और सिचुएशंस क्या हैं, उसके बारे में भी पता लगता है। तो अगर ये नंबर्स जो अभी आपको बताए जाएंगे, इन दिनों में, इस तारीख पर या इतने घंटों में बहुत सारे लोगों का अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशन के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव फील होगा। चाहे वो आपको फील हो इंट्यूटिव लेवल पर, मतलब 5th डायमेंशन पर, या फिर वो मैनिफेस्ट हो जाए 3D में, एक्चुअल रियलिटी में। तो ये नंबर्स क्या हैं गाइस? सबसे पहला यहाँ नंबर आया 12, फिर नंबर आया है 4, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 16, नंबर 21, नंबर 27, नंबर 25 और लास्ट है नंबर 30। तो ये नंबर्स जो हैं ये आने वाले महीने की वो तारीख हो सकती है जिस दिन आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर लें, जिन लोगों का काफ़ी दिनों से कांटेक्ट नहीं हुआ, या फिर ये पर्सन आपको मिलने भी आ सकते हैं या आप उनको कॉल मैसेज कर सकते हो। क्योंकि टैरो में गाइस एनर्जीज़ वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। कई बार अगर मैं आपको बोलती हूँ कि कांटेक्ट हो सकता है, तो कई बार ऐसा भी होता है जो सिचुएशन मैं आपके लिए बताती हूँ या मैं बताती हूँ कि ये उनकी करंट फीलिंग है, ये उनकी एनर्जी है, या ये आपके पार्टनर का आने वाले टाइम में एक्शन हो सकता है आपकी तरफ। तो ये बातें अगर आपके साथ आपकी एनर्जी से रेजोनेट होती हैं तो आप भी उनकी तरफ एक्शन ले सकते हो। क्योंकि कई बार हम वेट करते करते इतने ज़्यादा थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में हम खुद ही उस पर्सन को कॉल मैसेज कर लेते हैं कि भाई इतने दिन हो गए आपने कॉल नहीं किया, बात क्या है। तो आपकी एनर्जी में भी मेरे को ये दिख रहा है कि आप भी चोरी चोरी इस पर्सन को स्टॉक करते हो, इनके ऊपर नज़र आपकी भी है। कई बार आपका दिल करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप इस पर्सन से दूर चले जाओ, या इस पर्सन से आप इस रिश्ते में क्लोजर का वेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन कई सालों पुराना है। आज की रीडिंग में वो लोग भी हैं
जो किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जिनके साथ आपकी शादी भी टूटी हो सकती है। आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं जो अब आपके एक्स हैं, या इनके साथ आपका कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है या सेपरेशन चल रहा है। और उन लोगों के कार्ड्स भी आए हैं जो किसी अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। बाकी के सिनेरियो उन लोगों से मैच होगा जिनका पार्टनर उनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, और 50% लोग वो हैं जिनके पार्टनर आप ही के शहर से हैं या आप ही के सेम ऑफिस में काम करते हैं, सेम कॉलेज में हैं, सेम यूनिवर्सिटी में है, या घर के आसपास कहीं उनका ऑफिस हो सकता है या उनका घर हो सकता है। तो आज की रीडिंग में सारे ही ऑलमोस्ट ग्रुप ऑफ पीपल, उनकी एनर्जी और उनकी लाइफ की सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही हैं। तो गाइज़, आपके पर्सन का जो अगला एक्शन होगा ना, ये बहुत कोई ऐसा सीरियस एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा। आपको पता है मेरी रीडिंग बहुत ही ब्लंट होती हैं, मैं शुगर कोट करके मीठी मीठी बातें नहीं करती, जो आपके कार्ड्स में आता है वही बताती हूँ। कोई भी टैरो रीडर है कभी भी आपसे कुछ भी झूठ बोलकर आपके दिल से खिलवाड़ नहीं करना चाहता। कुछ टैरो रीडर्स आपको क्लियर बताते हैं कि अभी उनकी एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो आज भी ऐसा ही दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक रिश्ते को शुरू तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कि कहाँ से शुरू किया जाए। या तो आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, ऐसा इनको लग रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को गुस्से में आकर ब्लॉक कर दिया है कि हमेशा आप मुझे बिना कोई रीज़न बताए लाइफ से चले जाते हो और अपनी मर्ज़ी से आते हो। तो अब आप ब्लॉक में रहो, और जिसके साथ भी आप अपनी लाइफ को आगे निकालना चाहते हो आप प्लीज़ वहाँ जाएं, क्योंकि आप फेडअप हो गए हो गाइस। आपकी एनर्जी में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, एंगर, ये सब दिखाई दे रहा है। आप कितना सैक्रिफाइस करोगे, कितना किसी के लिए वेट करोगे, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहोगे। आखिरकार हो तो आप भी इंसान, आपका भी दिल है जो बार बार ये हर्ट करते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना इसी वजह से वापस नहीं आ रहे, क्योंकि उनको लग रहा है हाथ में कोई सॉलिड ऑफर नहीं है, सामने वाले को किस मुंह लेकर जाया जाए, क्या मुंह दिखाया जाए। क्योंकि फिर से अगर ये आपसे वक्त मांगते हैं कि प्लीज़ मुझे कुछ महीने दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, फैमिली को भी सेटल कर लूँगा, घर वालों को मना लूँगा, अपने करियर में भी सेटल हो जाऊँगा, तब तक आप अपने करियर में फोकस करो। तो मुझे लगता है आप इन बातों को अब सीरियस लेना नहीं चाहते, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन बता रहा है कि सामने वाला आपको बार बार एक ही तरह की बात कहकर अपनी लाइफ से ना जाने दे रहे हैं, ना ही आपकी लाइफ में परमानेंट खुद आना चाहते हैं। तो यहाँ पे ना कॉम्प्लेक्स है सिचुएशन, अभी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, और इस सिचुएशन से बाहर आने में पार्टनर को टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपके पर्सन की लाइफ में हो सकती है। अब थर्ड पार्टी सुनकर आधे से ज़्यादा मेरे दर्शक, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स घबरा जाएंगे कि मैम पर्सन की लाइफ में तो हमारे अलावा कोई नहीं है। तो हमेशा थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब कोई लव ट्रायंगल नहीं होता, कोई प्यार का या प्रेम का मसला नहीं होता। कई बार थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब ये होता है कि आपके पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में तालमेल सही से बैठ नहीं पा रहा, बैलेंस नहीं बन पा रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब वो फैमिली वाले हों इनके या आपके हों, आपके बीच में कोई कास्ट का इशू हो, धर्म का इशू हो, कास्ट अलग है, धर्म अलग है, जाति अलग है, या सोशल स्टेटस का इशू हो कि आपकी फैमिली या आपके पार्टनर की फैमिली किसी वेल्दी फैमिली में इनकी शादी करना चाहते हैं जो हाई स्टेटस के हों, और इनको पता हो कि सामने वाला हमारे स्टेटस से थोड़ा कम है, तो शायद हमारे घर वाले इस बात को अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि अपने घर की सिचुएशन हर इंसान को मालूम होती है।
कई बार कुछ लोग अपने फैमिली की बातें पार्टनर के साथ डिस्कस नहीं करते, शेयर नहीं करते, लेकिन अपने घर में हमें सब पता होता है कि हमारी फैमिली वाले कैसे हैं, फ्लेक्सिबल हैं, ओपन माइंडेड हैं, सपोर्टिंग हैं, या फिर पुराने विचारों के हैं, लिमिटेड थॉट्स एंड बिलीव्स हैं, नैरो माइंडेड हैं या ऑर्थोडॉक्स हैं। तो एक ये भी वजह है कि पार्टनर आपसे शादी अगर चाहते भी हैं, दिल तो उनका कर रहा है क्योंकि काफ़ी सारे इमोशनल कार्ड्स आए हैं, आपको सोलमेट भी मानते हैं अपना, बट मानने से कुछ नहीं होता ना गाइज। जिनके घर में इस तरह के पेरेंट्स हैं, फैमिली वाले हैं, घर में भाई बहन ऐसे हैं जो इनको किसी तरह से ये बोलते हैं कि नहीं, हमें अपनी कास्ट में ही शादी करनी चाहिए या हमारे स्टेटस के साथ मैच होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी ये खुलकर नहीं बता रहे। लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर शायद इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, इतने ब्लंट हैं कि उन्होंने शुरू से ही आपको बता रखा था कि ठीक है, प्यार मोहब्बत अपनी जगह, हम रिलेशन में रहेंगे बट शादी नहीं हो पाएगी। अब उस केस में थर्ड पार्टी ये भी हो सकता है कि पर्सन का खुद का सोचने का नज़रिया या खुद के विचार ही ऐसे हैं, या तो ये पहले से ही शादीशुदा थे, आपको इनसे प्यार हो गया, अब ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, बस रिश्ते को ऐसे ही चलाना चाह रहे हैं। और शायद अब आपको लगता है कि मैंने कई साल अपने जीवन के, अपने गोल्डन ईयर्स, अपने कीमती सुनहरी साल किसी पर्सन के लिए बर्बाद कर दिए जो मेरे साथ भविष्य में आगे जाना ही नहीं चाहता। तो अगला एक्शन इनका मुझे बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ नज़र आ रहा है। अगर आएंगे तो आपको डेटिंग के लिए बोल सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आपके साथ घूमना, आपके साथ किसी तरह का पुरानी बातों को रिजॉल्व करने के लिए टाइम ले सकते हैं। लेकिन अभी कोई सॉलिड ऑफ़र मुझे नहीं दिख रहा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। अगर आपको मेरी रीडिंग में वो सुनना पसंद है जो आप सुनना चाहते हो, तो आज की रीडिंग में वो आंसर नहीं आया। बहुत कम लोगों के लिए है कि केवल 15 से 20% लोगों का पार्टनर ही आपके साथ शादी चाहता है या चाहती है, और टोटली इनका दिमाग चेंज होने में 2 से 4 महीने आने वाले टाइम में लग सकते हैं। अगर ये अब वापस आते हैं आपकी ज़िंदगी में, तो ये धीरे धीरे इस रिलेशन को आगे ले जाना चाहेंगे, चाहे कितने ही साल हो गए हैं, आपका एक ओल्ड रिलेशन है तब भी, और एक नया रिलेशन बना है इनके साथ पिछले 6 महीनों से, ये 1-1.5 साल के बीच में, उस रिश्ते को भी ये स्लोली आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आपके पास इतना वक्त है कि आप इस पर्सन का आने वाले 2 से 4 महीनों में वेट करोगे, क्योंकि ये पर्सन को अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। अब ये कोई रिलेशन भी हो सकता है जो इन्होंने आपसे छुपा रखा हो, कोई इनका एक्स लवर हो सकता है, कोई एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है जो इनका कार्मिक है और वो इनकी लाइफ से अब रिलीज़ होने की स्टेज पर पहुंचने वाला है। तो ये शायद उस रिलेशन को छोड़कर पूरा फिनिश करके अपना कार्मिक साइकिल फिर आपकी तरफ आएंगे, ये भी पॉसिबल है। आपके पार्टनर की आज की रीडिंग में ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं, क्योंकि मैंने कलेक्टिव रीडिंग की है सभी ज़ोडिएक साइन वालों की। तो प्लीज़ मन में डाउट मत रखिएगा कि मैम ये राशि नहीं आई, वो राशि नहीं आई, सारे साइंस आए हैं। फायर एलिमेंट की राशियाँ, एयर एलिमेंट की राशियाँ, अर्थ एंड वाटर एलिमेंट की राशियाँ। तो 10 से 20% लोगों का पार्टनर जो एक्शन लेगा वो एक सॉलिड, स्टेबल और एक लॉन्ग लास्टिंग एक्शन होगा, और उसका टाइमलाइन मैंने आपको अगले 2 से 4 महीनों का टाइम दिया है, मतलब नेक्स्ट 2 मंथ्स टिल 4 मंथ्स। चाहे वो आपके साथ शादी करना हो, आपके साथ एंगेजमेंट करना हो, या आपके बारे में घर पर बात करना हो, कुछ सीरियस होने वाला है गाइज, लेकिन सिर्फ 10 से 20% लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा। बाकी लोगों के पार्टनर ना अभी अपनी लाइफ में फंसे हुए हैं गाइज। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा क्या करूं, प्यार करता हूं
तो सामने वाले को शादी के लिए कैसे बोलूं, और अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो सामने वाले के साथ रिश्ता कैसे कायम रखूं। तो दिल और दिमाग की जंग कॉन्टिन्यूसली चल रही है। तो अगर इनका कांटेक्ट आपसे नहीं है, कांटेक्ट होने का तो चांस बन रहा है। मैंने उसके लिए आपको रीडिंग के बिल्कुल मिडल में तारीख बताई थी, अगले महीने की कौन सी तारीख है, आने वाला 1 महीना, उसकी वो तारीख हो सकती है, वो दिन हो सकते हैं, इतने घंटे हो सकते हैं। कांटेक्ट होने के हाई चांस हैं। लेकिन अगर फ्यूचर सोच रहे हो, शादी सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म मैरिज या लॉन्ग टर्म रिलेशन सोच रहे हो, तो उसमें ये पर्सन अभी काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल है अपने ही बिलीव्स के कारण, अपनी नेगेटिविटी के कारण, या कोई थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में जो इनको डोमिनेट करते हैं, या फिर इनको उस पर्सन का किसी बात का डर है। अब वो फैमिली वाले हों या कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में जो इनसे रिलीज़ होने वाला है, तो कुछ चीज़ें अभी आपसे ना हिडन है। तो मुझे तो क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ टेलीपैथी बहुत करते हो, मतलब दूर बैठे ही अपने व्यक्ति तक, अपने लवर तक आपकी फीलिंग्स और आपके इमोशंस मेंटल मैसेज के रूप में पहुंच जाते हैं। दिमाग से दिमाग का कनेक्शन, जो आप सोच रहे हो वो दूसरे व्यक्ति को आभास हो जाता है, उसको पता लग जाता है। तो ये टेलीपैथी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी का वेट कर रहे हो कॉल का कई दिनों से, और अचानक उसका कॉल आ जाता है, जबकि आपकी उससे कई दिनों से बात नहीं हुई, कई दिनों से आपका उनका किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो पर्सन कहाँ पे है। तो ये टेलीपैथी हो रही है कि आप उनको एक तरह से यूनिवर्स में मैसेज भेज रहे हो कि वो पर्सन मुझे कॉल करे। आपकी भावनाएं उसको एनर्जी के रूप में अट्रैक्ट कर रही हैं, आपकी इंटेंशन। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग गाइस। ये रीडिंग बहुत ही शॉर्ट थी लेकिन बहुत डिटेल में थी। अगर आपको अच्छी लगी, प्यार ज़रूर देना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। आपका एक दिया गया कमेंट, एक सब्सक्राइब और एक लाइक चैनल को हेल्प करता है ग्रो करने में, और मुझे हेल्प करता है आपके जीवन में क्या चल रहा है उसको जानने में। तो चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहें। डेली करंट एनर्जी अपडेट आपको मिलते रहेंगे, चाहे लव लाइफ के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में, आपके ड्रीम्स के बारे में, और आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है। तो डेली चैनल पर नए नए वीडियोस आएंगे। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी चैनल पर नया वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ प्यार दिखाइए, शो कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। प्यार बांटने से बढ़ता है। चैनल के ऊपर आते हो तो कमेंट करा करो ताकि आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ी रहे। अभी के लिए इतना ही, आपको रखना है ध्यान। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।